दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों शुड मस्ट आउट टू। शुड मस्ट आउट टू ये है क्या? आप जानते होंगे कि ये मोडाल्स है और मोडाल्स में जानते हैं दोस्तों कि इन तीनों का अर्थ अगर हिंदी में लिया जाए तो चाहिए होता है, लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आखिर में किसका यूज कहाँ पर करें। हम शुड का यूज करें कि मस्ट का यूज करें कि आउट टू का यूज। तीनों का अर्थ हिंदी में चाहिए हो जाता है, तो इसका अगर ट्रांसलेटर बनाते समय या अंग्रेजी बोलते समय लिखते समय इन सब का उपयोग हम लोग किसको किस जगह पर और किस सेंस में करते हैं, आज इसी के बारे में टोटल वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुड के बारे में कि शुड जो होता है इसका सेंस में जैसे हिंदी में अर्थ में आप लोग चाहिए होता है, चाहिए हो गया। अब इसका जो उपयोग है एक एक कर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आपके सामने, देखिए शुड का जो उपयोग होता है किन किन सेंसों में होता है, एग्जाम्पल के साथ एक एक कर बताऊंगा और लास्ट में तीनों का डिफरेंस बताऊंगा कि उन तीनों का डिफरेंस क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपके सामने सारे शुड के बारे में लिखा हुआ है। तीन उपयोग अभी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, शुड मीन्स होता है जैसा कि चाहिए, ठीक है। शुड ही अगर हिंदी में देखा जाए तो चाहिए, लेकिन इसका सेंस पर उपयोग करते हैं। केवल चाहिए देकर हम शुड का उपयोग नहीं कर सकते। जब भी इसका उपयोग करते हैं तो सेंटेंस की सेंस क्या है, आप अपनी अभिव्यक्ति किस सेंस में कर रहे हैं, उस हिसाब से ही हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला उपयोग बताते हैं कि देखिए मैंने लिखा है सेल का पास्ट शुड होता है। जब भी दोस्तों सेल का अगर पास्ट करना होता है तो हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं या पैसिव बनाते हैं, इनडायरेक्ट में क्या होता है, हमेशा पास्ट अगर उपयोग करते हैं सेल का तो हम लोग शुड का। जैसे आई सेड दैट आई शुड गो देयर, ये जो क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में ये जो पास्ट में है तो ये भी पास्ट होता है, तो यहाँ पर अगर सेल है तो इसलिए इसमें हम लोग शुड का प्रयोग किए हैं। अर्थात जब भी सेल का पास्ट किया जाता है तो हम लोग शुड का उपयोग करते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम देखिए दोस्तों, सलाह देना हो किसी को, निर्देश देना है या विचार देना हो किसी को, तो हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। आप एक मोटे तौर पर समझिए कि शुड का प्रयोग बिल्कुल ही सलाह और निर्देश देने के लिए किसी को किया जाता है। एक तरह से किसी भी प्रकार का सलाह है आप शुड का प्रयोग करते हैं। अगर इससे सेंस आ रहा है तो शुड का प्रयोग कीजिए। देखिए जैसे सलाह है, निर्देश और विचार देने के। जैसे एग्जांपल देखिए कि यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। यहाँ पर क्या है कि आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पर यानी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यानी कंसल्ट करना चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी को निर्देश यानी सलाह दे रहा है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ है, यानी यह सलाह की बात कही है। अब दूसरा सेंस देखते हैं कि यू शुड सिट प्रॉपरली इन द क्लास। यहाँ पर क्लास में तुम्हें अच्छे से बैठना चाहिए। मतलब क्या है, एक तरह से निर्देश भी है कि क्लास जो है एक डिसिप्लिन का केंद्र है, वहां पर किसी को भी एक प्रॉपरली तरीका से बैठना चाहिए। तो यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है कि नहीं, एक तरह से ये सलाह भी कर सकते हैं और निर्देश भी कर सकते हैं। तो इस सेंस में भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तीसरा उपयोग है इसमें, देखिए कि वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर लाइफ। हमें अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए हमें अपने जीवन में। ये क्या है, एक तरह से क्या है, एक तरह से सलाह है या विचार है। अपनी जो विचार है जो कि सबके लिए सामान्य हो, हम अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं तो हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो आप देख लीजिए कि अगर किसी को सलाह देना हो या निर्देश देना हो या अपने अभी विचार जो है व्यक्त करना हो, सबके सामने बात कहनी हो, तो हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अगर किसी एग्जाम में मान लीजिए यहाँ पर वैकेंट है यानी फिल इन द ब्लैंक है, तो हम सेंस लगाएंगे कि वो जो है सेंटेंस का सेंस है, सलाह में है कि निर्देश में है कि विचार दे रहा है, इस सेंस में अगर आता है तो हम लोग शुड का निश्चित ही वहां पर मोडाल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि शुड मस्ट और आउट टू ये तीनों क्या है, मोडाल है। अब देखिए आता है तीसरा उपयोग, मैं बता रहा हूं। देखिए दो उपयोग मैंने बता दिया आपको। तीसरा उपयोग कि नैतिक दायित्व और कर्तव्य यानी ड्यूटी। कर्तव्य ये अंग्रेजी होगा ड्यूटी और नैतिक दायित्व मतलब ये यानी जो आपकी दायित्व है। तो देखिए कहते हैं इसका एग्जांपल है, इस सेंस में अगर पता चले तो हम लोग जैसे यू शुड लव आवर कंट्री। देखिए तुम्हें अपने देश लिए प्यार करना चाहिए। एक तरह से क्या है, एक सलाह भी है और नैतिक दायित्व है। हम लोगों का दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सिटीजन हो किसी भी कंट्री का, अपने देश लिए उसे प्यार होनी चाहिए। इस सेंस की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये प्रॉपरली सही है। ठीक है, तो जब भी अगर नैतिक दायित्व की बात आ गया, देखिए सेकंड है वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए।
अगर हिंदी सेंटेंस है तो हम लोग शुड का प्रयोग चाहिए देखेंगे तो करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश सेंटेंस है, अगर यहाँ पर वैकेंसी है वी शुड ओबे आवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का आदेश क्या माननी चाहिए, ये तो एक दायित्व की बात है, ड्यूटी की बात है, आपकी कर्तव्य है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अर्थात कहने का देखिए एक तरफ कहने पर किसी प्रकार का कोई सलाह हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई सलाह हो तो हम लोग उस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, तो शुड का प्रयोग करते हैं। तो हो गया कि जब भी सेल का पास्ट करना हो तो शुड का प्रयोग करेंगे, सलाह, निर्देश, विचार या नैतिक दायित्व की या कर्तव्य की बात हो तो हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब मैं इसके एक और है उपयोग, नंबर 4 में यूज है संभावना व्यक्त करना, यानी संभावना अगर व्यक्त करना हो तो मैंने पहले वीडियो में बताया कि कुड में, माइट का प्रयोग करते हैं संभावना व्यक्त करने के लिए, वुड का प्रयोग करते हैं संभावना में। लेकिन संभावना किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हूं कि वी शुड विन द मैच, हमें मैच जीत जाना चाहिए। ये संभावना किस प्रकार की है कि जो भी सिचुएशन है, मैच का जो स्थिति है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में है। जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और इंडिया पाकिस्तान ने टारगेट दिया हो मान लीजिए 100 रन का, और हम जो है 96 पर खेले हैं और हमारे पास विकेट है और खिलाड़ी है, तो हम संभावना पूरी तरह से कह सकते हैं उस सेंस में कि वी शुड विन द मैच, हम लोगों को मैच जीत जाना चाहिए। इस सेंस में संभावना हम लोग व्यक्त करेंगे तो हम लोग मॉडल का, अगर मान लीजिए कि 100 है और केवल हम लोगों के पास विकेट मान लीजिए 9 विकेट गिर चुका है और उसके बाद मान लीजिए 75 या 70 रन बना हुआ है, तो हम उस सेंस में क्या करें, शुड का प्रयोग ना करेंगे, हम लोग करेंगे वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा निगेटिव है कि मतलब बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है ना, कभी विकेट गिर सकता है, तो हम लोग वहां वुड करेंगे। लेकिन जब संभावना पॉसिबिलिटी एकदम बिल्कुल संभावना है कि नहीं मैच जीत जाएंगे, तो हम करेंगे प्रयोग वी शुड विन द मैच, संभावना व्यक्त करने के लिए। चाहे आई शुड रेन टुडे, देखिए इट होगा, इट शुड रेन टुडे यानी आज वर्षा होनी चाहिए, ऐसी संभावना व्यक्त किया थे। तो जब भी संभावना की बात हो दोस्तों पॉजिटिव वे में हो तो हम लोगों का क्या है, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या दोस्तों जैसे सम फैक्ट होता है, कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और अपने आप से आप पूछना चाहते हैं, तब पर भी शुड का प्रयोग करते हैं। तो मैंने एक एक कर सारे पॉइंट जो है शुड को बता दिया, तो गौर से उसे नोट कीजिए दोस्तों, ताकि और लास्ट में तीनों का डिफरेंस। अब हम बताते हैं आपको मस्ट का प्रयोग किस सेंस में करते हैं। मस्ट मीन होता है चाहिए, जैसा शुड होता है वैसा ही चाहिए होता है, और यहाँ पर चाहिए अवश्य चाहिए भी होता है। देखिए इसका मूल तरह से अगर मस्ट का उपयोग हम लोग देखें तो जो चीज शुड से ना हो पाए उसे हम लोग मस्ट का उपयोग करते हैं। अगर उसमें दृढ़ता हो, बात कहने की जोरदारता हो, जोरदार उसमें बात कहने की बात हो, तो हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एक कर समझते हैं, उसके बाद आ जाएगा समझ में कि देखिए जब भी अगर जोरदार सलाह देने की बात हो या कड़ा निर्देश की बात हो या आज्ञा की बात हो, तो हम लोग इसे व्यक्त करने के लिए हमेशा मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर केवल सामान्य आज्ञा की बात हो या सामान्य सलाह की बात हो तो हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सलाह की बात जब भी आती है तो शुड का प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट का प्रयोग। लेकिन जब भी जोरदार सलाह की बात हो तो हम लोग शुड का न प्रयोग करके मस्ट का प्रयोग करेंगे। बस डिफरेंस यही है, इस शुड का प्रयोग जो है सामान्य तरीके से अगर किसी को कोई निर्देश दे रहे हैं तो वो पालन करे या ना पालन मायने नहीं रखता। लेकिन अगर मस्ट का प्रयोग हम लोग कर देते हैं तो उस व्यक्ति को हमारे निर्देश का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि वो कड़ा हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। अब देखिए मेडिसिन कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई बात कहता है कि यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें समय से अपना दवाई अवश्य लेनी चाहिए, ठीक है, या कह सकते हैं कि तुम्हें समय से अवश्य अपनी दवाई लेनी चाहिए। यहाँ पर चाहिए लगा दिए तो वो तो ट्रांसलेट करने की बात हो कि हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, शुड का या मस्ट का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर मस्ट लगा है तो जो दवा लेने का काम है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे लेना ही चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग शुड लगा देते हैं कि यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, हमें अपनी दवा जो है समय से लेनी चाहिए, तो ये जो सलाह हो गई इसमें कोई कड़ा रुख नहीं है, वो भी व्यक्ति ले या ना आपको कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब भी मस्ट लगा देते हैं तो उस व्यक्ति को आपकी बातों को मानना आवश्यक हो जाता है। तो जब भी सलाह की बात हो और कड़े सलाह की बात हो तो हम लोग मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, सामान्य सलाह में शुड का प्रयोग चलता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि यू शुड मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, कहते हैं यहाँ पर कि यू शुड डू यू एज यू आर टोल्ड, यानी जैसा आपको कहा गया है वैसा अवश्य कीजिए। आप एकदम निश्चित कीजिए कि जैसा कहा गया है आपको, देखिए एज यू आर टोल्ड, जैसा आपको बताया गया है, जैसा कहा गया है, यू मस्ट डू, आप उसे वैसा करना चाहिए,
आपको करना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको करना चाहिए, उसमें कोई फेरबदल मत कीजिए। अगर यहाँ पर शुड कर देते हैं कि यू शुड डू एज यू आर टोल्ड, जैसा आपको कहा गया है वैसा कीजिए, यानी करना चाहिए आपको, तो शुड का उतना वैल्यू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मस्ट है तो मतलब वो काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। तो मस्ट का जो है निर्देश में भी उपयोग करेंगे तो वो काम की वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखिए तीसरा है कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुड का प्रयोग होता है कि कैंडिडेट्स मस्ट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो ये बातें जो है उतना आवश्यक नहीं होती, कोई छोड़कर निकल भी सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, मतलब कि कैंडिडेट को सभी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, चाहे वो गलत दे चाहे सही दे, लेकिन सभी आंसर को टिक करना या उसका आंसर देना जरूरी है। ये मस्ट इंडिकेट कर रहा है। मस्ट करेगा पर अगर कोई दूसरा मॉडल हम करते हैं तो वो क्या है उतना सेंस नहीं दे पाता। अगर लेकिन मस्ट यहाँ पर है तो आपके जितने भी क्वेश्चन है आप सही दे या गलत दे, उसका सभी का आंसर आपको देना जरूरी हो ही जाता है। दोस्तों मस्ट का इतना प्रभाव है, ये कड़ा निर्देश हो गया। मस्ट लगा दिया तो ये कड़ा निर्देश कि आपको सभी आंसर देना ही पड़ेगा। तो इस सेंस में हम लोग जब भी जोरदार सलाह हो या कड़ा निर्देश हो या कड़ा आज्ञा की बात हो तो हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। शुड का समझिए कि शुड का एक तरह से गार्जियन हो गया मस्ट, उस पर प्रभाव करने वाला, उस पर शासन करने वाला। अब आते हैं, देखिए एक होता है सेकंड नंबर पर दृढ़ संकल्प कर्तव्य और दायित्व की बात आ जाए तो हम लोग मस्ट का प्रयोग, आप तो पूछेंगे क्वेश्चन कि सर इससे पहले भी शुड का प्रयोग जो बताया था उसमें दायित्व और कर्तव्य की बात है, बिल्कुल बताए थे। लेकिन जहां दायित्व नेसेसरी हो जाता है, जहां कर्तव्य बिल्कुल आवश्यक हो जाता है, वहां पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए, इसका हिंदी हो चाहिए या मुझे जाना चाहिए। मस्ट जब लगा है, अगर आप अंग्रेजी में ये बात कहते हैं, अगर ये बात बोल देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो यहाँ जाना चाहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई समझ जाएगा समझने वाला। फिर कहते हैं आई मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार अवश्य होनी चाहिए। अब इसमें कोई दोहरी बात नहीं है, ठीक ना, किसी को हम सलाह नहीं दे रहे हैं कि आई मस्ट बी ऑनेस्ट, मतलब अगर शुड लगा दे तो सलाह की बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर है कि मस्ट की बात है कि हमें इसका कोई और चारा नहीं, हमें ये काम करनी ही चाहिए। उसका बाद देखिए एग्जाम्पल कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमने इसके पहले भी एग्जाम्पल दिया है शुड का प्रयोग करने में। तो शुड जब प्रयोग करते हैं कि एक तरह से सलाह की बात है कि हमें अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, मतलब अपने बड़ों की हम लोग को अवश्य आदर करनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा वाली बात नहीं है। मस्ट का जब भी प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं, कड़ा निर्देश हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया आपको मस्त का प्रयोग की बात, अर्थात कहने का मतलब है कि शुड का प्रयोग एक तरह से सामान्य सलाह की बात हो गई और निर्देश की कड़ा जो है। लेकिन जब भी अगर उसका कड़ा रूप अप्लाई करें, एक तरह से मस्ट शुड का गार्जियन का उपयोग करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम होता है। अब आते हैं आउट टू का प्रयोग कैसे दोस्तों होता है, और तीनों का लास्ट में डिफरेंस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों देखिए हम बात करते हैं आउट टू का। आउट टू का मतलब ही होता है चाहिए, शुड का मतलब ही होता है चाहिए, मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए, और आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए, अगर हिंदी सेंस में देखा जाए। और सबको जो है एक ही सेंस में उपयोग करते हैं, एक तरह से किसी भी प्रकार का सलाह हो। तो अभी मैंने आपको शुड और मस्ट के बारे में बताया। अब आउट टू का देखिए, आउट टू का देखिए यूज होता है नैतिक कर्तव्य, संभावना, लॉजिकल नेसेसिटी में होता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल तौर पर समझिए, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या मूल इसका मूल चीज है। देखिए वी आउट टू हेल्प द पुअर, हम लोगों के गरीबों की सेवा करनी चाहिए। बात एक तरह से ये सलाह भी है और नैतिक कर्तव्य, देखिए नैतिक कर्तव्य हो जाएगी। पीपुल आउट नॉट टू टेक ए ब्राइब, यहाँ पर तो होगी बात आपको नैतिक कर्तव्य की। और यहाँ पर देखिए लोगों की ब्राइब मतलब होता है दोस्तों क्या, दहेज, मतलब लोगों के दहेज जो है घूस या कह सकते हैं कि नहीं लेना चाहिए, ठीक ना, ब्राइब हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है घूस जो है लोगों को घूस नहीं लेना चाहिए, एक तरह से ये सलाह हो गया या नैतिक कर्तव्य लोगों की बात है। फिर मोहन आउट टू विन द रेस, मोहन जो है रेस को जीत, मोहन को रेस जीत जानी चाहिए, चाहे जीत जाए ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। फिर यहाँ पर है कि यू आउट टू बी लेट, तुम्हें लेट हो जानी चाहिए, यानी तुम्हें लेट हो जाएगी ऐसी संभावना व्यक्त है। तीनों सेंसों में आप देखिएगा, सभी सेंसों में तो वही आपकी संभावना व्यक्त हुई जो आप मैंने शुड के बारे में बताया। तो दोस्तों एक तरह से मोटे तौर पर आप समझिए कि जहां शुड का प्रयोग होता है
वहां हम आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जहां आउट टू का प्रयोग होता है दोस्तों वहां पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। यानी दोनों का जो यूज होता है सिमिलर होता है, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। बशर्ते शुड जो होता है ये अपने साथ टू लेकर आता है और शुड जो है टू लेकर नहीं आता है। तो आप मोटे तौर पर समझिए कि जहां आउट टू है और शुड दोनों में कभी ऑप्शन एक साथ है नहीं देते हैं। अगर दोनों एक साथ ऑप्शन देते हैं तो हमेशा शुड को प्रेफरेंस हम लोग करेंगे, कभी भी आउट टू और शुड का प्रयोग एक साथ नहीं देंगे। और यहाँ पर देखिए कि जितना भी उपयोग मैंने बताया, ये जो शुड का प्रयोग होता है आउट ऑफ लगभग सेम ही होता है। छोटे छोटे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया कि अगर सार्वजनिक बात की जाए, पूरे समाज की बात की जाए, समाज की सलाह देने की बात की जाए, तो उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, नैतिक जहां कर्तव्य की संभावना ज्यादा हो जाती है वहां पर हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखें कि जहां नैतिक कर्तव्य की बात हो जाए, पूरे समाज के लिए बात हो जाए, देखिए यहाँ पर भी है कि पीपुल की बात है, वी का बात है, तो आउट टू का प्रयोग है ना। ये पूरे समाज की बात हो जाए, पूरे लोगों की बात हो, तो उस नैतिक कर्तव्य हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं, अन्यथा आउट टू के जब हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैं तीनों का डिफरेंस आपको समझाता हूं दोस्तों। देखिए मैं बताता हूं तीनों में मूलतः डिफरेंस क्या है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए और आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है। ये तीनों मोडाल्स जो होते हैं बिल्कुल ही एक सेंस में हिंदी में अर्थ में आते हैं। जहां देखिए इसका उपयोग जो होता है दोस्तों मुख्यतः होता है सलाह देने की बात, नैतिक कर्तव्य की बात में जो भी सलाह वाली बात होती है वो तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है जिससे कि ये देखिए एम्प्लॉय और यहाँ पर बॉस और यहाँ पर फिर देखिए अगर शुड का प्रयोग करता है तो एक तरह से अगर कंपैरिजन करने की बात आ जाए तीनों में, तो देखिए मस्ट जो है बॉस का काम करता है, जो शुड काम करता है वो एक तरह से सलाह हो गई, जो काम ये करता है उस चीज को अगर कड़े तौर पर उसी चीज को कड़े तौर पर अगर व्यक्त करना हो या करवाना हो तो हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, नेसेसरी चीज हो जाती है। और उसका देखिए आउट टू का प्रयोग मैंने बताया कि शुड और आउट टू सेम ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय लिखा और यहाँ पर लिखा है फ्रेंड ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एक तरह से इसके दोस्त का जैसा ये काम करता है, ठीक है। यानी जहां आउट टू काम करेगा उसके जगह पर हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ये एक दोस्त तरह किया। और जो मस्ट है हमेशा बॉस की तरह काम करता है दोस्तों, यही तीनों में डिफरेंस है। अर्थात शुड का जो है कड़ा रूप से कोई भी संभावना, नैतिक कर्तव्य या कुछ भी बात करवाने की हो या सेंटेंस में व्यक्त करने की बात हो, उस सेंस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यही तीनों में डिफरेंस है। आशा करता हूं कि आपको सभी चीजें अलग अलग कर जो मैंने समझाया वो समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम दूर हो जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।